हेलो माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से आपका टीच बाय एआई कोचिंग में स्वागत है। आज हम लेके आए आपके सामने इंग्लिश का 2026 के हिसाब से जो पेपर मॉडल बनेगा वो पूरा पेपर मॉडल आपको बताने वाले हैं। हर एक चीज़ देखिए ध्यान से। सबसे पहले अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। आपको कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, रुक जा। साइज थोड़ा कम करते हैं, समझाने में आसानी रहेगी। कलर अलग लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश का प्रश्न पत्र होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट। ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। 70 नंबर का आपका पेपर होगा। पास होने के लिए आपको 23 नंबर अनिवार्य है। 30 70 प्लस 30 ये होते हैं टोटल 100 मार्क्स का पेपर। ये 30 नंबर होंगे आपके स्कूल की तरफ से, ये स्कूल की तरफ से होंगे। तो ज़्यादा ना यहाँ पे ध्यान देते हुए सीधे चलते हैं आगे। चलिए कुछ समय ने बता रखा वही पढ़ लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो। पहला, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि आपके पेपर में ये पार्ट्स 2 भागों में बांटा गया है। पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से करने होंगे। आपके इसमें नहीं, सभी पेपरों में पार्ट ए पार्ट बी में दे रखा होगा। तीसरा बोला गया है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ द 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट ए जो आपका वो एमसीक्यूज में दे रखा होगा और 1 मार्क्स ईच डेट हैव टू बी आंसर्ड द ओएमआर सीट, यानी आपको हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, वो आपको ओएमआर सीट पर लिखना होगा। फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन। अरे क्या इतना सब करना, हटाओ यहाँ से। पार्ट बी कंसिस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप्स, यानी पार्ट बी आपका लिखने वाला होगा 50 मार्क्स का। आगे बोल रखा है कि ऑल क्वेश्चन ऑफ पार्ट्स वी आर अटेम्प्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इन्हें साफ साफ बोल रखा है, पहले देखिए ध्यान से आप लोग। पार्ट ए आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन दे रखे होंगे। पर ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी पैटर्न में एग्जाम में लिखना है। कोई जल्दी में नहीं, मैं आराम से बताएंगे बिल्कुल। बस आपके पास टाइम कम है, 18 फरवरी से आपके एग्जाम है। देखिए पहला पैराग्राफ दे रखा होगा, इसमें 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट बिलो। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पैसेज रीड करने में समय बर्बाद मत कीजिएगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो रीड कीजिएगा, वरना रीड मत कीजिएगा पैसेज। जो लोग खाली वीडियो को देख के चले जाएंगे उन्हें दिक्कत नहीं होगी, समझे। हाँ ये सब के कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। टाइम में आपको 3 घंटे मिलेंगे सिर्फ, और 3 घंटे लिखने के लिए बहुत होते हैं अगर आप लोगों को तरीका पता हो। देखिए हम लोग रीड ना करते हैं इसको, सीधे देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे भाई क्वेश्चन भी गायब होते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हु वाज सुभाष चंद्र बोस? क्या बोलेगा, हु वाज सुभाष चंद्र बोस? ऑप्शन पढ़िए। ए ग्रेट मर्चेंट, ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए ग्रेट आर्टिस्ट, ए ग्रेट लीडर। देखिए इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे दे रखा है? बैकात में है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, शुरुआत में मिल गया क्या यार, ग्रेट लीडर। तो देखिए पहले का आंसर आपका क्या हो गया, आप लोग खुद बता सकते हैं हमें। पहले का आंसर क्या है? ए ग्रेट लीडर। इसको गोले भरे, अरे इसको गोला कर दे रहे और अच्छा रहेगा। गोले भरने हो ना, गोला सही से करते हैं हम लोग भी। ये पहले का आंसर। दूसरा, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ऑप्शन देखिए, सरदार पटेल कहीं पे है ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू कहीं पे, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ दिस। अरे हटाओ, सुभाष चंद्र नहीं, दिखा देते हैं आप लोग। आप लोगों ने आपने दिखाया नहीं, आपने खाली देख लिया। और देखिए क्या लिखा था यहाँ पे ध्यान से, इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए कहाँ पे लिखा इंडियन नेशनल आर्मी, देखिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मिल गया। इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज्ड, ही किसकी बात हो रही है? सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। तो जे लो इसका आंसर आप लोग सुभाष चंद्र बोस। इस तरीके से लगाइएगा, बिल्कुल ही बिना डरे हुए। आपको आराम से 70 में से 60 65 नंबर हम पढ़ा के जाएंगे पेपर के जरिए। बस इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने और आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसकी हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मेरा है, उसमें हम अपलोड कर देंगे। आप आ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा पेपर, एक एक आंसर भी। टेलीग्राम की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। देखिए हु सेड दिस, ये किसने बोला गिव मी ब्लड? पहले देखिए, हम मानते हैं आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। गिव मी ब्लड कहाँ लिखा? गिव, अरे भाई ये झुक जाता। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, किसने कहा?
ही सेड टू द कंट्रीमैन, ही किसके लिए आया है? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आया है। येलो आंसर ये दे रखा ना। ये लीजिए 3 नंबर आपके पक्के हो गए। कोई डाउट हुआ कहीं पे? बिल्कुल डाउट हो आप हमें फीडबैक दीजिए कि आपको कितना अच्छा लगा कितना नहीं, वीडियो में क्या हमने समझाया पूरा दीजिए, हमें भी अच्छा लगता है आपको इस तरीके से। देखिए 4th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपको करेक्ट फॉर्म बतानी। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि ही फिर स्पेस देयर विद हिज फ्रेंड। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या आ सकता है, अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है, ये पोर्शन आपका ग्रामर का है, ये ग्रामर का है। देखिए सेल बी, अरे बी के साथ तो आईएनजी फॉर्म आती है, ये तो गलत हो गया क्योंकि देखिए विल या सेल फिर बी के साथ बर्फ की आईएनजी फॉर्म आती है, इन्हें ले रखी है फर्स्ट फॉर्म, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा हेड के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही, बैंड ये भी सही। अब देखिए ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत था, ये रॉन्ग क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम में, ये रॉन्ग क्वेश्चन था। इसका आंसर यहाँ पे देखिए विल गो, यहाँ पे गोइंग होगा, इसे कि क्लियर कर देते हैं। ये एग्जाम रॉन्ग था, आप इसमें से ये ऑप्शन लगा के आइएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये टी एग्जाम में गलती जिन्होंने पेपर बनाया था, इसे थोड़ा चेंज कर, आपको समझ में आ गया इतना। देखिए ही के साथ बैंड सेकंड फॉर्म, हैड गॉन थर्ड फॉर्म, यहाँ का क्लियर पता नहीं चला कि टेंस कौन सा है, ना फ्यूचर है ना कहीं सा है। तो यहाँ पे देखिए पहले से इरेज करते हैं और इसको थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ पे गो हटा के गोइंग कर देते हैं, ये इसका फॉल्ट, वरना इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। देखिए आप लोग 5 क्वेश्चन आपका, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, इन्हें साफ साफ बोल रखा है कि इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्ट्री, डिससेटिस्फाइड। देखिए इन सबके आंसर अलग अलग होते हैं, तो हम इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं कि उन्हें का संतुष्ट की बात कर रहे हैं, जो संतुष्ट को सेटिस्फाइड बोलते हैं हम लोग। बाकी इन सबके मीनिंग जो है इनका मतलब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका क्या और अर्थ होगा, इसकी मीनिंग आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। देखिए 6th क्वेश्चन आपका है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी इन सेंटेंस में आगे पीछे दे रखे हैं, आपको ये रूल में लगाने से पढ़ने में आसानी रहे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने खुद बना रखा हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना होगा सब्जेक्ट, फिर आपको देखनी होगी हेल्पिंग वर्ब, फिर देखनी होगी आपको मॉडल वर्ब, फिर आपको देखनी होगी मेन वर्ब, नीचे लिखे दे रहे हैं, फिर आपको देखना होगा इसमें एक्स्ट्रा वर्ड, फिर देखना होगा आपको ऑब्जेक्ट, फिर देखना होगा एक्स्ट्रा वर्ड। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने बता तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा वर्ड है, जी हम आपको बताते हैं 2 एक्स्ट्रा वर्ड भी कैसे होते हैं। इस एक्स्ट्रा वर्ड की जगह पर क्या आता है, जैसे 2 हो गया, ऑफ हो गया, 4 हो गया, 2 और 4 ऑन हो गया, ऐसे शब्द आते हैं। और इस एक्स्ट्रा वर्ड की जगह पर आते हैं टुडे हो गया, स्टरडे हो गया, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक, अब देखिए सॉल्व हम लोग करें तो उसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बी, और क्या है, और कोई है ही नहीं, तो बी किस ऑप्शन में है, ये लो पहले में, मतलब ही नहीं बाकी करने के लिए। फिर भी अगर आज देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है पर मॉडल वर्ब है, तो रूल पता है पहले मॉडल वर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए पहले शुड आ जाएगा, बी शुड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा है वर्ब का ए डीप लव, फिर एक एक्स्ट्रा वर्ड फॉर आ गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है अबर पजेसिव होता है, हमेशा अपने के साथ नाउन या प्रोनाउन लेता है, तो अबर कंट्री एक साथ आ गया, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, तो बस यहीं तक बन गया। देखिए पहले का आंसर आपको मिल गया होगा, 6 का है डी। आपको भी तरीका बता दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। आइए 7 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बहुत धीरे धीरे आपको बताएंगे, पर एग्जाम में हम इतने सेट लगा देंगे कि एग्जाम में दिक्कत ना हो बिल्कुल आपको। 7 क्वेश्चन आपका है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिसस्पेल्ड, मतलब इसमें जो गलत स्पेलिंग है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग चेक करते हैं, साथ में इसका मतलब भी। देखिए अचीव, ACHIEVE, बिल्कुल सही बात है। अचीव ये तो बिल्कुल सही होती है, अचीव की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अचीव, अचीव मतलब क्या होता है वो भी देखें। अचीव मतलब प्राप्त करना। फिर लिखा बिलीव, बिलीव देखिए BELIEVE, बिल्कुल सही बात है। BELI फिर E फिर V फिर E, बिलीव की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो रही है। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विश्वास या भरोसा। ठीक, फिर रिसीव, REC, ये गलत हो गई है क्योंकि रिसीव की क्या होती है, राइट स्पेलिंग यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, RECEIVE होती है। क्या होती है, RECEIVE होती है। तो यहाँ पे रिसीव स्पेलिंग ये सही होती है, इसका मतलब भी होता है प्राप्त करना। फिर डिसीव, DECEIVE, भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए ध्यान से, डिसीव मतलब क्या होता है, चीट करना, धोखा देना। तो इसका आंसर राइट आपको मिल गया होगा। 7 का आंसर नंबर C बिल्कुल राइट आंसर आपका है। पूरा पार्ट ही आपको आज सॉल्व कराएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। बस अगर वीडियो अच्छी लग रही है बस आप अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। 8 क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान से। फिल इन द गैप विद द सिस्टेबल प्रीपोजिशन, इसमें प्रोपोजिशन बतानी है। आई सा हिम स्टैंडिंग, आई सा हिम स्टैंडिंग द गेट फॉर द कॉलेज। देखिए इन मतलब क्या होता है, मैं। तो देखिए क्या मैं स्टैंडिंग गेट में खड़ा था, गेट में कौन कैसे खड़ा हो सकता है, या तो गेट के ऊपर या गेट के नीचे तो हो ही नहीं सकता, मतलब गेट के बाहर या अंदर। तो इन तो कैंसिल हो गया। एट आया हुआ है तो अभी रुक जाओ, एट का कुछ बन सकता है, ऑन गेट के ऊपर, या तो हम खड़े हुए थे गेट के ऊपर तो ही खड़े होंगे कॉलेज के। ओवर, ओवर के ऊपर मतलब ऊपर, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। यहाँ पे राइट बिल्कुल प्रोपोजिशन कौन सी आपकी आई है, बी प्रोपोजिशन बिल्कुल राइट प्रोपोजिशन है ऐड की। आइए 9 पे चलते हैं। देखिए 9 दे रखा है, 9 और 10 एक में ये पैसेज है आपके प्रोज का। देखिए हमने क्या होता है पैसेज ना रीड करने का, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। The moment the letter fell in the mailbox, who went to open? The clerk, the postman, the postmaster, none of the above. आइए क्वेश्चन चलते हैं। इन्हें मेल बॉक्स की बात की, मेल बॉक्स कहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा, इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन। क्या हुआ था, हु मतलब यहाँ पे पोस्ट मास्टर, ले लीजिए राइट आंसर। पता है पैसे रीड के बिना रीड किए हुए भी तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं, क्यों समय इतना बर्बाद करें। आइए 10 पर चलते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, यानी हाउ मच की बात कर रहे हैं। आइए देखिए हाउ मच कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, ले लीजिए। आई नीड इट वेरी मच, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेस, रीच्ड मी। कितने 70 पीसेस की बात कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन में कहाँ है 70 पीसेस, मिल गया आंसर, ले लीजिए डी। 10 का राइट आंसर डी। आइए 11 पे चलते हैं। ये भी आपके प्रोज से लिया गया है। देखिए नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन, बोला गया जो नेल्सन मंडेला है वो कितने साल जेल में बिताए, 30, 33, 20 या 25। देखिए पहला तो इसका राइट आंसर आपको हम बता दे रहे हैं 30 है कि 30 साल, पर अगर पेपर में 30 की जगह 27 हो तो बिल्कुल राइट आंसर, अगर दोनों हो फिर भी आप 27,
कि उसका राइट आंसर 27 है, 30 नहीं है, कि 27 साल तक वो जेल में बिताए थे, पर किताब में कुछ में 30 लिखा हुआ है, इस वजह से 30 मान लीजिए। 12 क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। अगर अभी तक वीडियो पर रुके हुए हैं तो आपने वीडियो लाइक क्यों नहीं किया हुआ है? वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं, एग्जाम के 3 मंथ बचे हुए हैं, अगर अभी भी आप सीरियस नहीं, कब सीरियस होंगे? अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट नहीं होंगे। अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम वीडियो ऐसे क्यों बनाएंगे आपके लिए, बताइए। हमें तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका कमेंट ही हमारे लिए सबसे अच्छा ऑफर होता है, आप जो गिफ्ट देते हैं हमें। वेयर वाई लेंचोस हाउस सिचुएशन है, लेंचो का घर कहाँ था, उसकी स्थिति बतानी है। सिंपल, आप लोग देख लीजिए। इन ए सिटी, ये तो गलत हो गया, ये प्लेटिव हटाओ इसे भी। एट द बॉटम ऑफ हिल, अब आप लोग बता सकते हैं कि बॉटम ऑफ हिल की बात की या बॉटम ऑफ लो हिल की। हिल तो बहुत ऊपर हो गया, ऊपर तो नहीं थे, रहते थे, कहाँ रहते थे? एट द टॉप ऑफ लो हिल। तो 12 का सी राइट आंसर। आइए 13 क्वेश्चन। द मैन क्रॉप ऑफ कुर्गिस, जो कुर्ग में मैन फसल किसकी होती थी? आप लोग बता सकते हैं। राइस, बीट, टी, कॉफी। मैन जो कुर्ग था उसमें कॉफी की फसल सबसे ज्यादा मैन मानी जाती थी। चैप्टर नहीं पढ़ा तो एक बार चैप्टर की समरी जरूर पढ़िएगा, हम समरी आपको सभी प्रोवाइड करा देंगे, बस वीडियो को लाइक करते रहिए। ये आप कहाँ देंगे? पोइट्री पोर्शन। एक समझ गए होंगे आप लोग। पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो का क्वेश्चन पढ़िए। हु वाज सिटिंग इन द ट्री, यानी कि ट्री ब्रांच यानी पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? देखिए, ए पिकॉक, पिकॉक की कहानी नहीं है, ए पिजन कहानी नहीं है, स्पैरो की नहीं, क्राउ की कहानी है। तो हम बिना पढ़े तो बोल सकते हैं कि इसमें एक क्राउ, कौवे की कहानी की बात हम कर रहे हैं। ये लीजिए, आगे इसी का 2 क्वेश्चन और होते हैं। अब देखिए, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, किसके नीचे वो स्टैंड खड़ा हुआ था? जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो फ्रेम है हेमलॉक ट्री। अगर समरी पढ़ रखी होगी आपने तो इसका आंसर कर पाएंगे, वरना आप लोग नहीं कर पाएंगे। 15 का सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, आपके 16 से 20 क्वेश्चन जो आपके हैं सप्लीमेंट्री के, किसके हैं? आपके सप्लीमेंट्री के। यहाँ पे लिख के आपको दिखाएंगे हर एक चीज हम। देखिए, हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, द थीप्स ऑफ स्टोरी, द थीप्स ऑफ स्टोरी था तो इस कहानी बताना गया है। तो थीप्स ऑफ स्टोरी में थीप है वो कौन है? हु वाज द थीप्स इन स्टोरी, स्टोरी में थीप कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, हरी सिंह। देखिए, सुरेश की कहानी, राम की कहानी, अनिल में एक राइटर था, तो हरी सिंह ही चोर था। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो और आपको अच्छे से पता होगा। अब देखिए आगे, people called Ramlal's fourth daughter as Holly. What her real name was? यानी जो रामलाल था उसकी जो फोर्थ डॉटर थी, उसकी चौथी बेटी थी, उसका नाम क्या था? लोग बुलाते तो उसे भोली थे, उसका रियल नेम क्या था? ऑप्शन, मंगला, कमला, सुलेखा, चंपा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सुलेखा। बोली फोर्थ बेटी को बुलाते थे सुलेखा के नाम से। 18 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। द क्लिनिक द डॉक्टर गैव टर्की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स, इंजेक्शन एंड मेडिसिन इन नो फूड नो प्लांट बट। अरे, चैप्टर पढ़ रखा होगा टर्की वाला, तो उसने क्या बोला था कि इसे क्या नहीं, कोई भी खाना या कुछ भी नहीं दिया था 2 दिन तक, जिससे वो ठीक हो गया था। अगर आपको लगे हम बहुत धीरे बोल रहे हैं तो हम तेज बोल देंगे। देखिए आप लोग ध्यान से। 19 क्वेश्चन, व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? वो बचपन में क्या इकट्ठा करते थे? स्टैम्प्स, बटरफ्लाईज, कॉइन्स, किड्स। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, वो बटरफ्लाई इकट्ठा करते थे एवराइट, क्योंकि इसका चैप्टर भी बटरफ्लाई पे ही है। मिसेस मटिल्डा लॉजियल वेंट टू मैडम फ्रॉस्ट्रिक टू बोरो, उन्होंने उनसे क्या उधार मांगा था? ए ब्रेसलेट, ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ए नेकलेस, ए डायमंड। नेकलेस की कहानी है तो नेकलेस मांगा होगा।
ये देखिए आपका पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो गया। हमने आपको 20 में 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप लोग बताइए आपके 20 में कितने मार्क्स आए हैं, क्या आपको पता कितनी तैयारी कितनी नहीं है। पार्ट बी से हम आपको आपकी सेकंड वीडियो में सॉल्व कराएंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इस वजह से बस आज के लिए इतना ही। आप बस एक काम कीजिएगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए।